हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर वी विंकल। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। दिस स्टोरी इज़ अबाउट वी विंकल। दिस स्टोरी, यह कहानी, इज़ अबाउट के बारे में है, वी विंकल यानी यह कहानी वी विंकल के बारे में है। अ गुड नेचर्ड बट लेज़ी मैन। अ गुड नेचर्ड यानी एक अच्छी प्रकृति का, बट लेकिन लेज़ी, लेज़ी होता है सुस्त, मैन यानी आदमी, एक अच्छी प्रकृति का लेकिन सुस्त आदमी। वो गोज़ अवे इंटू द हिल्स एंड फॉल्स एस्लीप। वो जो कि गोज चला जाता है, अवे दूर, इंटू द हिल्स यानी पहाड़ियों में, एंड फॉल्स एस्लीप और सो जाता है, जो कि दूर पहाड़ियों में चला जाता है और सो जाता है। व्हेन ही अवेकन्स 20 ईयर्स लेटर। व्हेन जब ही अवेकन्स वह जागता है 20 ईयर्स लेटर यानी 20 साल बाद। ही फाइंड्स दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड। ही फाइंड्स वह पाता है दैट की क्वाइट अ फ्यू थिंग्स यानी कुछ चीज़ें हैव चेंज्ड बदल गई हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस लेसन को। मैनी ईयर्स अगो। मैनी ईयर्स यानी कई साल पहले। एट द फुट हिल्स ऑफ द केराली माउंटेन्स। एट द फुट हिल्स, फुट हिल्स होती हैं तलहटी, ऑफ द केराली माउंटेन्स यानी पर्वतों की, केराली पर्वतों की तलहटी में। वॉज अ लिटिल विलेज, था एक छोटा सा गांव। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड वी विंकल। इन द विलेज, गांव में, लिव्ड रहता था, अ सिंपल एक साधारण, गुड नेचर्ड यानी अच्छी प्रकृति का, फेलो नेम्ड एक इंसान, वी विंकल एक, उस गांव में एक सिंपल अच्छा नेचर का आदमी रहता था जिसका नाम था वी विंकल। ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन। ही वॉज वह था, अ काइंड एक दयालु, नेबर पड़ोसी, रेडी यानी वो तैयार रहता था, टू हेल्प मदद करने के लिए, एनीवन किसी की भी। वह एक दयालु पड़ोसी था जो किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम। एवरीवन यानी हर कोई, इन द विलेज गाँव में, लाइक्ड हिम उसे पसंद करता था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सा हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम। द चिल्ड्रन बच्चे, ऑफ द विलेज गाँव के, शाउटेड चिल्लाते थे, विद जॉय खुशी से, व्हेनेवर जब भी दे सा वे देखते थे, हिम उसे, बिकॉज क्योंकि, ही प्लेड वह खेलता था, विद देम उनके साथ। गाँव के बच्चे जो हैं वो खुशी से चिल्लाते थे जब भी वे उसे देखते थे, क्यों? क्योंकि वह उनके साथ खेलता था। He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. He वह taught सिखाता था, them उन्हें, to fly उड़ाना, kites यानी पतंगे, वह उन्हें पतंगे उड़ाना सिखाता था, and told them long stories, and और told यानी बताता था, them उन्हें, long stories लंबी कहानियाँ, और उन्हें लंबी कहानियाँ बताता था। The only problem with Winkle was that he was very lazy. The only problem यानी सिर्फ प्रॉब्लम क्या थी, दिक्कत क्या थी, विद विंकल, विंकल के साथ में, was that ये थी कि he was वह था, very lazy बहुत ही सुस्त। विंकल के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि वह बहुत ही लेज़ी था, सुस्त सा। he did no work on his own farm and just idled away his time. ही डिड वह करता था, नो काम कोई भी काम नहीं करता था, ऑन हिज ओन फार्म, ओन यानी खुद का, फार्म यानी खेत, वह अपने खुद के खेत में कोई भी काम नहीं करता था। एंड और जस्ट ईडल्ड, ईडल्ड होता है बेकार में ख़राब कर देना, अवे हिज टाइम यानी अपना समय, और वह अपना समय ऐसे ही बेकार कर देता था। हिज फैंसीज वर फॉलिंग टू पीसीज। उसके फेंसिस होता है बाढ़, वर फेलिंग यानी गिर रही थी, टू पीसेस टुकड़ों में, उसके जो बाढ़ थी वो टुकड़ों में गिर रही थी। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे। हिज काउ उसकी गाय, वॉज गोइंग चली गई थी, आस्ट्रे यानी भटक रही थी वो ऐसे ही। वीड्स ग्रीव ऑन हिज फार्म। वीड्स होती हैं झाड़ियाँ, ग्रीव उग गई थी, ऑन हिज फार्म उसके खेत में झाड़ियाँ उग गई थी। वीज कंस्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वोल्फ। वीज कंस्टेंट, वीज का जो कंस्टेंट था यानी निरंतर, कंपेनियन होता साथी, वो था हिज डॉग उसका कुत्ता, नेम्ड जिसका नाम था वोल्फ। वी का जो निरंतर साथी था वो उसका कुत्ता था जिसका नाम था वोल्फ। टू अवॉइड वर्क, अवॉइड होता है बचना, वर्क यानी काम से बचने के लिए। ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। ही वुड वॉक वह चला जाता था, अवे दूर, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में, विद हिज डॉग अपने डॉग के साथ, वह अपने कुत्ते के साथ जो है जंगल में दूर चला जाता था। वन डे एक दिन, विंकल जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। विंकल जस्ट वॉक यानी चला गया, ऑन एंड ऑन चलता ही चला गया वो, एंड रीच और पहुंचा, द हाइएस्ट पार्ट यानी सबसे ऊंचे हिस्से में, ऑफ द माउंटेन्स पर्वत के। एक दिन विंकल जो है सिर्फ चलता ही गया और
पर्वत के सबसे ऊंचे हिस्से में पहुंच गया। इट वॉज़ लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर। इट वॉज़ लेट यानी देर हो गई थी, इन द आफ्टरनून दोपहर में, व्हेन जब, ही रीच्ड वह पहुंचा, देर यानी वहाँ, वह जब दोपहर में वहाँ पहुंचा तो बहुत ही लेट हो गया था। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, टायर्ड यानी थक गया था, आफ्टर बाद में, हिज लॉन्ग क्लाइम अपनी लंबी चढ़ाई के बाद वह थक गया था। ही ले डाउन एंड बिगिन डे ड्रीमिंग। ही ले डाउन वह लेट गया, एंड बिगिन उसने शुरू किया, डे ड्रीमिंग यानी दिन में सपने देखना शुरू किया। इट वॉज सून इवनिंग, इट वॉज यानी यह थी, सून यानी जल्दी ही, इवनिंग यानी शाम हो गई जल्दी ही, एंड और ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। ही रियलाइज उसने महसूस किया, इट वुड बी नाइट यानी रात हो जाएगी, बाय द टाइम उस समय तक, ही रीच वह पहुँचेगा, हिज विलेज अपने गाँव में, कि उसने महसूस किया कि अगर वह अपने गांव तक जाएगा तो रात हो जाएगी। सडनली अचानक से, ही हियर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, वी विंकल, वी विंकल। सडनली यानी अचानक से, ही हियर्ड उसने सुना, अ वॉइस एक आवाज़, कॉलिंग आउट यानी पुकार रही थी, क्या बोल रही थी, वी विंकल, वी विंकल। ही लुक्ड अराउंड एंड सा अ शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल। ही लुक्ड उसने देखा, अराउंड यानी चारों तरफ, उसने चारों तरफ देखा, एंड सा और देखा, अ शॉर्ट एक छोटा सा, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, विद यानी जिसके थे, थिक हेयर यानी बहुत ही घने बाल, एंड अ ग्रिजल्ड हेयर बहुत ही भरी हुई बियर्ड होती दाढ़ी, और उसकी बहुत ही भरी हुई दाढ़ी थी। वॉकिंग टूवर्ड्स हिम, वॉकिंग यानी चला आ रहा था, टूवर्ड्स हिम उसकी तरफ, विद अ बैरल एक बैरल के साथ। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। ही मेड साइंस उसने जो है संदेश दिए, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए, कैरी द बैरल बैरल को ले जाने के लिए। विंकल हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। विंकल हरीड विंकल ने जल्दी की, टू हेल्प मदद करने के लिए, द स्ट्रेंजर उस अजनबी आदमी की विंकल ने मदद करने में जल्दी की, हु कॉट जिसने पकड़ा हुआ था, हिज हैंड उसका हाथ, टाइटली यानी दृढ़ता से मजबूती से। Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing ninepins. Together साथ में, they reached वे पहुँचे, a place एक जगह पर, where जहाँ पर, there were some more odd-looking, there were वहाँ थे, some यानी कुछ, more ज़्यादा, odd होता है अजीब दिखने वाले, looking यानी दिखने वाले, man आदमी, playing जो कि खेल रहे थे ninepins। एक साथ वे एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अजीब से दिखने वाले आदमी जो है ninepins खेल रहे थे। They were all dressed the same way, and all of them had beard of various shapes and colors. They were वे थे, all dressed यानी उन सभी ने dressed पहनी होती, the same एक जैसे कपड़े पहने हुए थे उन सभी ने, and all of them और वे सभी had beards उन सभी की दाढ़ियाँ थी, of various shapes यानी अलग अलग तरह की आकृतियों की, and colors और अलग अलग रंगों की उनकी जो है beard बनी हुई थी, दाढ़ी बनी हुई थी। Even though they were playing a game यानी इसके बावजूद, देवर प्लेइंग वे खेल रहे थे, अ गेम एक खेल, इसके बावजूद वे खेल खेल रहे थे। देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस। देयर फेसेस उनके चेहरे वर थे, सीरियस यानी गंभीर, उनके चेहरे गंभीर थे, एंड और देयर वॉज वहाँ था, साइलेंस यानी चुप्पी, और वहाँ बिल्कुल चुप्पी थी। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज़ ऑफ द बॉल्स। द ओनली साउंड यानी सिर्फ आवाज़, वॉज नहीं थी, द नॉइज़ ऑफ द बॉल्स यानी सिर्फ बॉल की आवाज़ थी वहाँ पर, और कोई भी साउंड वहाँ पर नहीं थी। विच एंड हॉक्ड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर। विच एंड हॉक्ड जो गरज रही थी, इन द माउंटेन्स पहाड़ों में, लाइक थंडर यानी थंडर की तरह पहाड़ों में आवाज़ गूंजती है, ऐसे ही वो आवाज़ गूंज रही थी। एज विंकल एंड हिज कंपेनियन रीच्ड दैम, एज क्योंकि विंकल एंड हिज कंपेनियन विंकल और उसका साथी रीच पहुँचे, दैम उनके पास, जैसे ही विंकल और उसका साथी वहाँ पहुँचे, दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट विद विंकल। दे स्टॉप्ड वे रुक गए, प्लेइंग खेलना उन्होंने बंद कर दिया, एंड स्टेयर्ड और घूरने लगे, एट विंकल विंकल की तरफ। आ फिक्स्ड गेज यानी एक बिल्कुल नज़र गड़ाए रखी उन्होंने उस वी पर। वी वॉज रियली फ्राइटेंड, वी वॉज यानी था, रियली सच में, फ्राइटेंड होता है डरा हुआ, वी सच में डरा हुआ था। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड विंकल ड्रिंक इट। हिज कंपेनियन उसके साथी ने एम्प्टीड खाली की, द कंटेंट्स यानी सामग्री, ऑफ द बैरल बैरल की, इनटू ग्लासेस ग्लासेस में, उसके साथी ने बैरल की जो सामग्री थी वो गिलासों में खाली की, एंड मेड विंकल ड्रिंक इट और विंकल को दिया इसे पीने के लिए। विंकल ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर। विंकल ओबेड विंकल ने आज्ञा का पालन किया, एज क्योंकि ही वॉज ट्रेम्बलिंग वह जो है घबरा रहा था, वह काँप रहा था, विद फियर डर से।
Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into the deep sleep. Since यानी तब से, he was thirsty वह प्यासा भी था, he drank उसने पिए, a few more कुछ ज़्यादा glasses क्योंकि वह प्यासा था तो उसने कुछ ज़्यादा ग्लास पी लिए, एंड स्लोली और धीरे धीरे फेल यानी गिर गया, इनटू द डीप स्लीप गहरी नींद में वह चला गया। ऑन वेकिंग अप यानी जागने पर, ही फाउंड उसने पाया, दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। जागने पर ही फाउंड उसने पाया, दैट कि ही वॉज वह था, एट द प्लेस उस जगह पर, वेयर जहाँ पर ही हैड फर्स्ट मेट जहाँ पहली बार मिला था, द ओल्ड मैन उस बूढ़े आदमी से, जहाँ पर पहली बार मिला था उसने खुद को उस जगह पर पाया। ही रब्ड हिज आइज़, रब्ड होता है मसलना, हिज आइज़ उसकी आँखें, उसने अपनी आँखें मसली। इट वॉज़ अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, इट वॉज़ यह थी, अ ब्राइट एक चमकीली, सनी मॉर्निंग यानी चमकीली धूप थी वाली सुबह थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट, श्योरली यानी निश्चय ही, आई हैव नॉट स्लेप्ट मैं नहीं सो पाया, हेयर यहाँ पर, ऑल नाइट यानी पूरी रात। वह क्या सोचता है, थॉट वी ने सोचा कि मैं यहाँ पर पूरी रात भी नहीं सो पाया। ही लुक्ड अराउंड फॉर वोल्फ, ही लुक्ड उसने देखा, अराउंड चारों तरफ, फॉर वोल्फ यानी भेड़िए के लिए उसने चारों तरफ देखा, वोल्फ उसके कुत्ते का नाम था। बट ही वॉज नाउ हेयर, बट लेकिन ही वॉज नाउ हेयर ये वह कहीं भी नहीं था। विंकल विसल फॉर हिम, वोल्फ वोल्फ, विंकल ने विसल यानी सीटी बजाई, फॉर हिम उसके लिए, विंकल ने सीटी बजाई, वोल्फ वोल्फ कहकर। ही देन शाउटेड उसके बाद वो चिल्लाया, नो डॉग वॉज टू बी सीन, नो डॉग कोई भी कुत्ता, वॉज सीन था, टू बी सीन कोई भी कुत्ता वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। वेयर हैज़ दिस डॉग गोन, वेयर कहाँ पर, हैज़ दिस डॉग यही है डॉग या ये कुत्ता, गोन यानी चला गया, यह कुत्ता कहाँ चला गया है। ही मटर टू हिमसेल्फ, मटर होता है बुदबुदाना, टू हिमसेल्फ यानी खुद में बुदबुदाया वह। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन्स टू गो बैक टू हिज विलेज, ही बिगेन उसने शुरू किया, टू डिसेंड यानी उतरना, द माउंटेन्स पर्वतों से, टू गो बैक वापस जाने के लिए, टू हिज विलेज अपने गाँव में, उसने पहाड़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। एज ही नियर द विलेज, एज जैसे ही नियर वह पास में पहुंचा, द विलेज गाँव के। ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल, ही मेट वह मिला, अ नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत से लोगों से। बट ही डिडेंट नो एनी ऑफ देम, बट लेकिन ही डिडेंट नो वह नहीं जानता था, एनी ऑफ देम उनमें से किसी को भी वह नहीं जानता था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड, हु इज़ दिस मैन, द विलेजर्स गाँव वाले, ऑल्सो स्टेड वे भी घूर रहे थे, एट हिम उसकी तरफ, इक्वली सरप्राइज यानी एक साथ आश्चर्य के साथ, गाँव वाले भी उसे घूर रहे थे और वे कह रहे थे, हु इज़ दिस मैन कि यह आदमी कौन है। सेड वन एक ने कहा, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर, आई हैव नेवर सीन हमने पहले कभी नहीं देखा, हिम उससे बिफोर पहले, सेड अनदर दूसरे ने कहा, लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस, दूसरे ने क्या कहा, लुक देखो, एट हिज उसके लॉन्ग वाइट बियर्ड यानी लंबी सफ़ेद दाढ़ी की तरफ देखो, एंड और हिज रिंकल्ड फेस उसके, रिंकल्ड होता है झुर्रियों वाला, फेस यानी चेहरा, और उसके झुर्रियों वाले चेहरे की तरफ देखो। ऑन हियरिंग दिस यानी यह सुनने पर, विंकल स्ट्रोक्ड हिज चिन, विंकल ने स्ट्रोक्ड चेहरे की तरफ हाथ घुमाया, हल्का सा चेहरे पर हाथ लगाया, हिच्ची ने अपनी थोड़ी पर, एंड और टू हिज अस्टोनिशमेंट इस आश्चर्य में, ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फीट लॉन्ग एंड इट वॉज ऑल वाइट, ही फाउंड उसने पाया, हिज बियर्ड उसकी दाढ़ी, हैड ग्रोन यानी उग गई थी, अ फीट लॉन्ग एक फीट लंबी उसकी दाढ़ी उग गई थी, एंड और इट वॉज ऑल वाइट वह पूरी सफ़ेद थी। एन ओल्ड वुमन वॉकड अप टू हिम एंड लुक एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, एन ओल्ड वुमन एक बूढ़ी औरत, वॉकड अप इन आई चलकर आई, टू हिम उसके पास, एंड लुक्ड उसने देखा, एट हिज फेस उसके चेहरे पर, फॉर अ मोमेंट एक पल के लिए उस बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा। देन शी एक्सक्लेम्ड, देन यानी तब शी एक्सक्लेम्ड उसने बताया, इट इज़ विंकल यह विंकल है। विंकल वेलकम होम अगेन, वेलकम यानी स्वागत है घर पर दोबारा से, ओल्ड नेबर पुराने पड़ोसी, वेयर हैव यू बीन दीज 20 ईयर्स लॉन्ग ईयर्स, वेयर हैव यू बीन तुम कहाँ थे, दीज यानी इन 20 ईयर्स लॉन्ग ईयर्स यानी तुम इन 20 सालों में कहाँ थे।